मेरे साथ फ्रॉड हो गया। जी हाँ, एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया है। आप भी शॉपिंग करते होंगे ऑनलाइन, तमाम जो शॉपिंग ऐप्स हैं, आप कार्ट में जाते होंगे, प्रोडक्ट्स डालते होंगे, कभी आप कैश ऑन डिलीवरी करते होंगे, कभी आप यूपीआई से पे करते होंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर देते होंगे और फिर आपको प्रोडक्ट रिसीव होता होगा। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, लेकिन इस बार जो हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त फेस्टिव सीजन चल रहा है और तमाम शॉपिंग ऐप्स अपनी अपनी सेल्स चला रहे हैं, तमाम ऑफर्स दिए जा रहे हैं और इस जो फेस्टिव सीजन है इस बीच बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से शॉपिंग करते हैं। इसीलिए आज की ये वीडियो मैं खास तौर पर आपके लिए बना रही हूँ ताकि आप सतर्क हो जाएं और इस तरीके के शॉपिंग ऐप से थोड़ा सा सावधान हो जाएं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आप तमाम शॉपिंग ऐप से शॉपिंग करते होंगे, जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजॉन, इस तरीके के तमाम शॉपिंग ऐप्स हैं और आजकल तो और भी ज्यादा आ गए हैं। इंस्टाग्राम के जरिए भी कई लोग शॉपिंग करते हैं, लेकिन एक शॉपिंग ऐप, इन्हीं में से एक ऐसा शॉपिंग ऐप है जो आजकल बहुत पॉपुलर है। हजारों लाखों इन्फ्लुएंसर्स को खास तौर पर पे किया जाता है इस ऐप को पॉपुलर करने के लिए। आपने कई इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, यहाँ से कपड़े मंगाते हैं, सामान मंगाते हैं, उसका रिव्यू करते हैं और फिर जो है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, इस ऐप की खूब तारीफ करते हैं, यहाँ से मंगाए गए प्रोडक्ट्स की तारीफ करते हैं। लेकिन जब आप इस ऐप से एक्चुअली में प्रोडक्ट मंगाते हैं तो कई बार तो जाहिर है ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपने उम्मीद भी नहीं की होती। गड़बड़ होती है, हो सकती है, किसी भी ऐप के साथ हो सकती है। कभी भी आप डिलीवरी मंगाएं तो गड़बड़ हो सकती है। सभी इंसान हैं, उस ऐप में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी इंसान ही होंगे, लेकिन उस गलती के लिए रिस्पॉन्ड ना करना, जिम्मेदारी ना लेना और फिर उससे मुकर जाना, ये बहुत बड़ी गलती है। और खास तौर पर तब जब आपकी प्राइवेसी लीक हो रही हो, आपकी पर्सनल डिटेल्स लीक हो रही हो उस ऐप के जरिए, तो ये और भी ज्यादा चिंता की बात बन जाती है। इसीलिए आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो किस ऐप के बारे में बताने वाली हूँ वो जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये आप प्रोडक्ट देखिए, ये 873 रुपीज़ का प्रोडक्ट था। पैकिंग मैंने यहाँ से खोली है, देखिए देखिए, ये 873 रुपीज़ का प्रोडक्ट था और यहाँ से मैंने ये पैकिंग खोली है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या मंगाया था वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक अबाया है, मेरे घर के बच्चों ने ऑर्डर किया था, मेरे नंबर से ऑर्डर किया था क्योंकि बच्चों के पास अपनी आईडी नहीं है। ये अबाया मेरी एक कज़न को चाहिए था, बच्ची है वो, उसने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, कैश ऑन डिलीवरी किया, मेरे नाम पर किया, मेरा नंबर डाला गया और जब ये प्रोडक्ट रिसीव होना था तो ये कैश ऑन डिलीवरी था, तो जाहिर है एक डिलीवरी बॉय आए, उन्होंने हमें प्रोडक्ट दिया, बाकायदा कोड सेंड किया, हमने उसको कोड बताया एंड देन हमारे पास हमें ये प्रोडक्ट वो देकर जाते हैं। इसके बाद हमने यहाँ से इस प्रोडक्ट को खोला। जब हमने इस प्रोडक्ट को खोला, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, अबाया, और अंदर से क्या निकलता है ये आपके सामने देख लीजिए। ये निकला है गंदी शर्ट, आप देख सकते हैं, ये पहनी हुई गंदी सी शर्ट है जिसे बाकायदा पैक करके उसी साइज का बना करके इस तरीके से इस पॉलिथीन भी आप ये देखिए कि पुरानी पॉलिथीन है, पॉलिथीन भी एकदम बेकार सी है और इसके अंदर बाकायदा पैक करके स्लिप वगैरह लगा के नाम, नंबर, एड्रेस, सब कुछ जो मैसेज लिखा था कि किसके नाम पर होना है, क्या होना है, सब कुछ उसी तरीके से लिखा गया और मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव होता है। इसके बाद दोस्तों, जाहिर है ये गलत प्रोडक्ट था, तो हमने कोशिश करी कि हम अब इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि भाई गलत प्रोडक्ट आ गया है, अक्सर गलत प्रोडक्ट आ जाता है, कोई नई बात नहीं है। जब हम इसे रिटर्न करने के लिए ऐप पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई हमारा जो डिलीवरी स्टेटस है वो अपडेट ही नहीं हुआ है, यानी कि वहाँ पर अभी भी वो जो पैकेज हमारा दिखा रहा है वो ऑन द वे दिखा रहा है।
हमें लगा शायद अपडेट होने में थोड़ा समय लगे क्योंकि फेस्टिव सीजन है, सेल चल रही है, काम बहुत होगा। हमने इंतजार किया, अगले दिन जाकर के हमारा स्टेटस अपडेट होता है। हाँ, जिस दिन ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ था उसी दिन शाम को एक और आता है डिलीवरी बॉय और वो भी इसी रेट का एक और प्रोडक्ट देने की कोशिश करता है। हम कहते हैं कि भाई हमारा तो एक प्रोडक्ट आया वही गलत हो गया, हम उसी को रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम ये दूसरा कैसे ले ले, इतने महंगा प्रोडक्ट है, कोई सस्ता नहीं है, 857 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, तो हम इसे कैसे ले सकते हैं। हमने उसे रिटर्न कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों नेक्स्ट डे स्टेटस अपडेट हुआ, लेकिन स्टेटस पे कैंसिल्ड लिख कर आया। इस प्रोडक्ट की ना तो कोई डिटेल थी, ना कोई रिटर्न का स्टेटस आया, कुछ भी नहीं आया, कैंसिल्ड लिख कर आया, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोडक्ट था वो शाम को आया था। तो इस सब कुछ हो गया, सब होने के बाद हमने कस्टमर केयर पर कॉल की। अच्छा, मैंने जब पहला कॉल किया तो कस्टमर केयर ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, देखिए ये ऑर्डर नंबर उसी ऐप का है। चलिए, अब इतनी सारी बातें जब ऐसे एक पर्टिकुलर शॉपिंग ऐप के बारे में हो रही है तो इसका नाम भी बता देती हूँ। इस शॉपिंग ऐप का नाम मीशो है। जी हाँ, मीशो से आप अक्सर प्रोडक्ट्स खरीदते होंगे और मैं भी खरीदती रही हूँ। आज तक कई सारी शॉपिंगें मैंने मीशो से की हैं, लेकिन जब इस बार किया तो इस तरीके से ये फ्रॉड हो गया हमारे साथ और ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये फेक प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ। ये ऑर्डर नंबर जब हमने उसे बताया तो मीशो के जो कस्टमर केयर के बंदा था वो ये कहता है कि भैया ये तो मीशो का नंबर ही नहीं है, ये हमारा नंबर ही नहीं है, इसीलिए हमारा इससे कोई लेना देना है ही नहीं। हमने कहा कि भाई अगर आपका लेना देना नहीं है तो आपके ऐप से हमारी डिटेल्स कैसे लीक हो गई, हमारा नंबर, हमारा एड्रेस, सब कुछ कैसे लीक हो रहा है, सब कुछ उसे पता चल जा रहा है। जो भी डिलीवरी करने आ रहा है, जो भी ये फ्रॉड कर रहा है, बिना मीशो की परमिशन के उसे हमारी डिटेल्स आखिर मिल कैसे रही हैं। मीशो इसके बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता था, कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए फ़ोन कट हो गया। इसके बाद अगले दिन फिर से हमने मीशो कस्टमर केयर पे कॉल किया। उस वक्त एक महिला ने कॉल उठाया और जब हमने उससे इसके बारे में बात करने की कोशिश की तो महिला क्या रिस्पॉन्स करती है, सुनिए। ओके, देखिए मैं समझ सकती हूँ आपको ऐसी परेशानी हुई है भाभी मैम, जी। लेकिन क्योंकि आपका ऑर्डर मीशो का नहीं है तो आपकी कंप्लेंट में मदद नहीं कर सकते हम। मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ, लेकिन मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रही हैं, यही कल मुझे कॉल पर बोला गया था, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मीशो के ऐप पे मैं ऑर्डर कर रही हूँ, मेरी पर्सनल डिटेल्स किसी ने भी मीशो से कैसे निकाल ली, और ऑर्डर डिटेल्स तो निकाली ही, आपके मतलब आपका जो ऐप है, आपकी जो वेबसाइट है वो इतनी भी सिक्योर नहीं है कि कोई भी वहाँ से मेरी प्राइवेसी, मेरी पर्सनल डिटेल्स निकाल करके मुझे फेक ऑर्डर मेरे घर पे डिलीवर कर रहा है, उसके पैसे मुझसे ले रहा है और फिर मीशो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है। इसके ऊपर तो मैं बाकायदा केस कर सकती हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं मैम, और एज अ कस्टमर मैं भी आपका कंसर्न समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं भी एज पर मीशो पॉलिसी आपको गाइड कर सकती हूँ ना मैम। तो मैं मुझे इसके लिए डिटेल्स कहाँ से मिलेंगे? देन मैं किस सीनियर से बात करूँ आपके? आप अगर कस्टमर केयर पे हैं तो आप मुझे इसका समाधान देंगी ना। अगर आप नहीं दे सकती तो आप मुझे बताइए मैं किससे बात करूँ। ओके, आपको हमें ही कॉल करना पड़ता है इसके लिए, लेकिन अभी ये प्रोडक्ट तो आपका ये जो ऑर्डर है वो मीशो का है ही नहीं। मीशो का है ही नहीं, लेकिन चेक कर लिया है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है मैडम कि मीशो का नहीं है, ये फेक ऑर्डर मुझे डिलीवर हुआ है, बट मेरी डिटेल्स तो मीशो से ही निकली है ना। तो इस तरीके से लगातार हमारी बातों को टालने की कोशिश की जा रही थी। जब मैंने कहा कि मैं कंज्यूमर फोरम में इसके बारे में कंप्लेन करूंगी तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। जब मैंने कहा कि आप अपने किसी सीनियर से बात कराइए, भाई आपने हमसे पैसे लिए, हमारी डिटेल्स लीक कर दी, कोई आकर के हमें डिलीवर कर रहा है मीशो के नाम पर और आप एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है। आखिर हमारी डिटेल्स, चलिए आप, हमने माना कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ, मीशो ने नहीं भेजा, मीशो की डिलीवरी नहीं थी, तो हमारी डिटेल्स मीशो के ऐप से लीक कैसे हुई, इसकी जानकारी तो मीशो को देनी चाहिए। मीशो इस पर भी राजी नहीं थे, कस्टमर केयर इस पर भी राजी नहीं थे। हमने उस महिला से कहा कि भाई शायद आपको इतनी जानकारी ना हो तो आप अपने किसी सीनियर से हमारी बात करवाइए। उन्होंने कहा बिल्कुल करवाएंगे। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। आप मुझे बताइए कि मैं इसके बारे में किससे बात करूं, किसे बोलूं? आपके सीनियर कौन है? हमारे सीनियर्स हैं मैम, लेकिन आपको वो भी ये सेम रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो मैं कर रही हूँ। तो मीशो से हमारी डिटेल्स लीक कैसे हो रही हैं? आप प्राइवेसी हमारी सिक्योर क्यों नहीं कर पाए?
जी बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ मैम। लेकिन ओके ठीक है, कोई इशू नहीं, आपको सीनियर से बात करनी है ना? जी। तो उनकी जस्ट अवेलेबिलिटी मुझे चेक करनी होगी, उसके लिए क्या ये कॉल में 1 मिनट के लिए प्लीज होल्ड पे रख सकती हो? ओके। प्लीज लाइन पे बने रहिए। अब देखो ये पिछले 10 मिनट से होल्ड पर पड़ा हुआ है और कोई बोलने को ये सीनियर से बात करवाने वाले थे, होल्ड पर डालकर गायब हो गई है। सॉरी फॉर द लॉन्ग होल्ड मैम। ओके। जी, मैं आपका कॉल जो है सीनियर्स को ट्रांसफर कर रही हूँ, लाइन पे बने रहिएगा। ओके ओके। मेरे में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ है। थैंक यू। Dear customer, you are important to us. Currently, all the executives are busy attending other customers. Please be online. We will assist you shortly. Dear customer, you are important to us. Currently, all the executives are busy attending other customers. Please be online. We will assist you shortly. Dear customer, you are important to us. सीनियर से Currently, बात all the करवा रही थी। executives are busy attending other customers. Please be online. We will assist you shortly. Dear customer, you are important to us. Currently, all the executives are busy. Currently, all the executives are busy बताइए। attending other ये customers. सीनियर से बात Please be करवाने वाली online. थी We will assist you और shortly. अब सीनियर Dear कनेक्ट नहीं हो पा customer, रहा। you are important to us. Currently, all कट गया फोन बस। जी, ये अपने सीनियर से बात करवाने वाले थे लेकिन सीनियर से भी कोई बातचीत नहीं करवाई गई। इस तरीके से फ़ोन एक बार फिर से कट गया और मीशो ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। दोस्तों, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि उनके साथ इस तरीके की फ्रॉड हो रही हैं। दोस्तों, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे जब कुछ लोगों से सुनने में मिला कि हाँ ऐसा हो रहा है आजकल, तो उसके बाद मुझे पता चला कि शायद ये एक्चुअल में मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर मीशो तो रिस्पॉन्स करेगा नहीं, हमारे जो पैसे थे वो तो बर्बाद चले ही गए। खैर, अब इस पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि इस वक्त फेस्टिव सीज़न चल रहा है। मीशो जैसे किसी भी ऐप से ख़ास तौर पर जब कैश ऑन डिलीवरी करवाते हैं तो सतर्क रहिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि ख़ास तौर पर कैश ऑन डिलीवरी में इस तरीके के फ्रॉड्स होना अब बहुत आम बात हो चुकी है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए था, आपको सतर्क करने के लिए था। सतर्क रहिए, किसी भी ऑनलाइन ऐप से आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन जांच पड़ताल करने के बाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।